गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा इंटीरियर डिजाइनिंग में, जिसमें मैं एक एडिट पॉली, मटेरियल, लाइट, कैमरा, ये सब मैं इसके अंदर यूज़ करने वाला हूँ। राइट। तो सबसे पहले मैंने एक बॉक्स की कमांड ली, बट मैंने क्या देखा कि इसमें लेंथ, विड्थ, हाइट मुझे एंटर करनी है। ठीक है, तो कीबोर्ड एंट्री के अंदर करके कीबोर्ड एंट्री के अंदर मैं लेंथ, विड्थ और हाइट की वैल्यू एंटर करने वाला हूँ। देन क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, तो रूम बना रहा हूँ, एक बॉक्स से क्या बना रहा हूँ, रूम। तो मैंने ना 14 फीट मैंने लेंथ ली है, और जो विड्थ ली है मैंने वो ली है 18 फीट। ठीक है, और जो रूम की हाइट ली है वो 10 फीट ली है मैंने। राइट। और मैंने इस बॉक्स को क्रिएट कर दिया है। तो देख सकते हैं आप, आपको एक बॉक्स नजर आ रहा होगा। इजी। इसके बाद मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफायर लिस्ट में जाएंगे और ई प्रेस करेंगे। ई स्टैंड फॉर एडिट पॉली। अब आप सोच रहे होंगे सर, आप पहले तो राइट क्लिक करके ऐसे लेते थे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। ऐसे ऐसे लेने का ये कारण है कि अगर मेरे को बॉक्स की लेंथ या विड्थ चेंज करनी पड़ी तो मैं अभी भी कर सकता हूं। अगर मैं राइट क्लिक करके करता ना तो ये बॉक्स वाला फीचर नहीं आता फिर। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, एडिट पॉली के अंदर मैंने पॉलीगॉन पे क्लिक किया और एक पॉलीगन को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। कर सकते हैं सर। जी प्रेस किया, ग्रिड हाइड कर ली, जो पीछे ग्राफ आ रहा था, ये जी इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है, देख सकते हो आप। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सब कुछ बंद करके यहाँ पर इसके जो अंदर की तरफ फेस है उस पर एक लाइन बनानी है। तो मैं फ्रंट व्यू पे जाके लाइन बना सकता हूँ। सॉरी, यहाँ टॉप है, ये कौन सा व्यू है, लेफ्ट। तो यहाँ बना लेते हैं एक लाइन। तो मैंने क्या किया, एक लाइन की कमांड ली और ऊपर वाले पॉइंट से लेकर नीचे वाले पॉइंट तक एक लाइन बना दी। तो 3D स्नैपिंग ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं परफेक्शन के साथ लाइन बना सकूँ। तो क्या लगता है, लाइन बन गई है। मूव करके दिखाऊँ अगर आपको शक हो रहा है कि लाइन नहीं बनी। ये देखो बन गई है लाइन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लाइन बनी कहाँ पे, यहाँ पे, और चाहिए कहाँ पे थी, पीछे वाले कोने पे। पहले तो मैंने इसको मूव कर दिया, कंट्रोल जेड कर लो ताकि वापस यहीं पे आ जाए। ठीक है, तो इसे मैंने लाइन को क्या कर लिया, आइसोलेट, कि आपको सिर्फ क्या दिखाई देगी अब। हाँ, इस लाइन को 3D में कैसे कन्वर्ट करोगे, गो टू मॉडिफाई, और ये रेंडरिंग ऑप्शन होता है ना, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अनेबल, अनेबल, इसको ऑन कर लो। बट रेडियल नहीं, रेक्टेंगुलर चाहिए मुझे। तो समझ में आया आपको ये। अब रेक्टेंगल तो ये बन गया, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया। ठीक है, आपको इसकी लेंथ कितनी चाहिए, मैंने कहा कि 1 फीट, सॉरी 1 फीट नहीं, 1 इंच, 1 इंच। फ्लूटिंग बना रहा हूँ ना। विड्थ कितनी चाहिए, वो भी 1 इंच चाहिए। आप देख सकते हो। और ये एंगल उंगल मुझे कुछ नहीं चेंज करना। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इसको एरे करना है। आइसोलेशन बंद कर दिया मैंने यहाँ से। अब ये लाइन है ना इधर आ रही है, मुझे पीछे ले जानी है, तो कैसे लेके जाऊँ। आप समझ रहे हैं मैं चाहता क्या हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ना, इसको पकड़ के पीछे ले जाया जाए और यहाँ कोने पे लगा दिया जाए। तो ये तो बाहर ही निकल गई। तो थोड़ा सा इसको इसके ऐसे अंदर रखेंगे। क्या आपको इतना समझ में आया। अब मुझे करनी है इसकी कॉपियाँ। इसकी क्या करनी है, देखो मैं ना सिर्फ इसको फ्लूटिंग को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन बॉक्स भी साथ में सिलेक्ट हो रहा है ना। तो ये विंडो क्रॉसिंग एक ऑप्शन होता है, अगर आप इसको ऑन करोगे, अब देखो, तो सिर्फ क्या सिलेक्ट हुई, फ्लूटिंग। अब आप शिफ्ट बटन दबा के क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। किस तरफ, इस तरफ, ऐसे। ठीक है ना। लेकिन यहाँ से टॉप व्यू में मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, एरे करना चाहता हूँ। ठीक है, डू यू रिमेंबर कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। हमारा यहाँ से यहाँ तक 10 फीट। लेट्स सी, गो टू टूल, गो टू एरे, 14 फीट होगा। और नंबर ऑफ आइटम्स सपोज 40 ले लेता हूँ। ठीक है, और टोटल मूव में ये डिस्टेंस कौन से एक्सिस में आएगा, एक्स में, वाई में, जेड में। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाई में है, वाई में आना चाहिए। तो कितना बोला आपने, 14 फीट, 14 फीट एंटर। तो प्रीव्यू ऑन ऑफ। तो यार ये तो इधर जा रहे हैं क्योंकि वाई डायरेक्शन उधर है। एक काम करें, 14 फीट की जगह माइनस अगर 14 फीट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गैस करो। तो ये साइड आएगा। यू आर राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। अब वो देख लो 14 ही था या कुछ और था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। बट स्टिल आई फील कि 40 भी कम लग रहे हैं मुझे, तो मैं इन्हें क्या कर लूँ, 80।
हाँ ये हुई ना कुछ बात 80, तो थोड़े टाइट टाइट से होंगे ना, अच्छे लग रहे हैं। देन ओके ओके, अब इन सबको सेलेक्ट करके मैंने ग्रुप कर दिया, ताकि मैं एक एक करके थोड़ी ना सेलेक्ट करने लग जाऊंगा। तो ग्रुप कहाँ से करते हैं, ग्रुप में जाके ग्रुप कर सकते हो आप, और इसका नाम दे सकते हो फ्लूटिंग। क्लियर आपको इतना? आप देखना चाहेंगे कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है, सी? ठीक है ना, रूम अच्छा लग रहा है? ठीक है। अब देखो रिकॉर्डिंग तो भाई थोड़ी सी बड़ी होएगी, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, मिनिमम आधा घंटा तो लगेगा ही। अब नेक्स्ट चीज़ मैंने क्या किया, एक बॉक्स लिया सिंपली, एक बॉक्स जैसे हम लेते हैं नॉर्मली, और बॉक्स को यहाँ से शुरू करके यहाँ ख़त्म कर देना मैंने, ठीक है। तो ये ऑन कर लेता हूँ ताकि एग्जैक्टली इसका साइज़ बन जाए यहाँ पर, और ये हाइट ले ली। अब ये जो बॉक्स बना है इसको मॉडिफाई करना है। लेंथ तो ठीक है 14 फीट, विड्थ भी 18 फीट ठीक है, बट थोड़ी सी कम रखनी, ये मेरे को रखनी है सपोज 12 और 6 18 इंच, कितनी? 1.5 फुट हो गया, ठीक है। और हाइट तो इसकी कम होनी चाहिए, करीब 1 फुट, यानी कि 1 फुट ये कितना होता है, 12 इंच। ऐसे बन गया बॉक्स। अब इस बॉक्स को आप सेलेक्ट करके एग्जैक्टली यहाँ पे फ्लोटिंग के पास रख दीजिए। और इतनी ऊपर हवा में कौन रखता है ना, किसी को सामान रखना हो तो वो इतनी ऊपर थोड़ी ना रख पाएगा, नीचे ले आओ, इसकी हाइट थोड़ी सी नीचे ले आओ ऐसे। क्या आपको कुछ समझ में आया इतना? तो नीचे से इसको ऊपर उठाना है। ये स्नैप, ये इसको ऑन करके वाई में ऐसे लिख दो कि भैया मैंने 2 फुट ऊपर उठाना है, तो 2 फीट एंटर। तो कितना ऊपर उठ गया है, 2 फीट। अब मैं इस चीज़ की आपको सच्चाई दिखाता हूँ, ये है क्या। I'm not satisfied with 1 feet, I want 3 feet, yes। और जो इसकी थोड़ी सी हाइट है, सॉरी, इन जेड एक्सिस राइट, जीरो ही कर दो ना इसको, बस बात खत्म। इसको मैं आइसोलेट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूँ, ठीक है। F4 प्रेस किया ताकि इसके सेगमेंट नज़र आए, तो इसके सेगमेंट नज़र नहीं आ रहे थे मुझे, तो अभी भी नहीं आ रहे। हाँ अब आए। इतने सेगमेंट्स बहुत है, दिखाई दे रहे हैं यार। ये ब्लू कलर है ना, देखने नहीं देगा आपको, ये वाला कलर ले लो। अब दिख रहे हैं, ये लाइनें दिख रही है ना, ठीक है। तो आई थिंक इतने इनफ है। और बस अब मैं इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करने जा रहा हूँ। और डू यू रिमेंबर पॉलीगॉन, हम एक एक करके पॉलीगॉन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीगॉन को सिलेक्ट करने के बाद जो मैंने सबसे पहला काम किया दैट इज इंसेट। इंसेट होता है, इसको थोड़ा सा अंदर से ऐसे करना है। लेकिन ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं ना एक साथ, नहीं ग्रुपिंग नहीं, ग्रुपिंग नहीं चलेगी। क्या चलेगी, बाय पॉलीगॉन चलेगा। हाँ ये हुई ना बात। तो हल्का सा करना है, ज़्यादा नहीं करना है ऐसे, ठीक है, हल्का सा ग्रूव दिखाना बस। और क्या करेंगे, इनको हल्का सा एक्सट्रूड भी कर देंगे बाहर की तरफ। हो भी रहा है एक्सट्रूड, मेरे को दिख नहीं रहा। अच्छा हो रहा है। ओ यार वो पीछे वाले भी हो गए क्या, पीछे से नहीं करना था वैसे। एक मिनट रुको यार, अल्ट प्रेस करके क्या किया, डी सिलेक्ट, नहीं तो वो भी होने लगे थे ना साइडों से। हाँ ठीक है, इतना बाहर ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा लग रहा है। F4 प्रेस करके ये ऑफ कर दिया और आइसोलेशन बंद कर दिया। सी समझ में आपको इतना? चलो अब थोड़ी सी छत छत भी बना ले, सीलिंग, फॉल सीलिंग, ठीक है। सो आप एक काम कीजिए, ये जो आपने बॉक्स बनाया था, रिमेंबर आपने एक बॉक्स बनाया था ये रूम के लिए, उसको आइसोलेट कर लीजिए ताकि सिर्फ वो दिखाई दे। और टेक ए रेक्टेंगल, टेक ए फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट, हाउ, लाइक दिस, ठीक है। बट ये जो रेंडरिंग ये ऑन किया था, इनको ऑफ तो करो, ये अभी नहीं चाहिए हमें।
और अब क्या करो कि इस रेक्टेंगल पे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल नहीं स्प्लाइन, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, 3D को करते हैं एडिट पॉली। तो सेलेक्ट दी स्प्लाइन, स्प्लाइन सेलेक्ट हो चुकी है। और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, इसमें ना ऑफसेट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, आउटलाइन। तो इसे 2 फीट का मैंने क्या किया है, आप देख सकते हैं 2 फीट का आउटलाइन किया, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो वो किया है, क्या बोलते हैं, ऑफसेट किया है। बट एक मॉडिफायर हुआ करता था, रिमेंबर एक्सट्रूड, ई फॉर एक्सट्रूड, वेयर इज एक्सट्रूड, ये। और एक्सट्रूड की वैल्यू कितनी लेंगे, सपोज 2 इंच इज इनफ। सीलिंग है, पतली सी है, बट ये सीलिंग देखो चढ़ी कहाँ हुई है, ऊपर छत पे। तो थोड़ा सा आपको लगता है नीचे उतारने की जरूरत है इसे, मूव कमांड से, है ना। हाँ ऐसे, इसके तो ऊपर छत है ही, तो ये हमने थोड़ा सा नीचे रखा है इसको ऐसे, समझ में आया? ये आप यार ये सेम कलर हो गया ना, इसलिए कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं इसे ग्रे कलर दे देता हूँ। यू कैन सी हेयर, फ्लोटिंग नहीं दिखा पा रहा, लेकिन वो आपको ना वो लाइट लूट लगाऊंगा सब दिखेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है सर, हाँ इसके अंदर ये छेद कैसे हुआ, मतलब देखो वो छेद कैसे हुआ, आपने एक रेक्टेंगल बनाया था, आपने फिर उसे कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन किया था, कन्वर्ट टू एडिटेबल, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन किया था। यहाँ पे जाके स्प्लाइन में जाके स्प्लाइन को सिलेक्ट किया था, सारी एक साथ सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद आपने आउटलाइन किया, मेरे को आउटलाइन नज़र क्यों नहीं आ रहा, ये रहा आउटलाइन, ठीक है। यहाँ वैल्यू डाल दिया आपने। अब ये 2 चीज़ हैं, तो एक्सट्रूड करोगे तो इसके अंदर का ही एक्सट्रूड होएगा ना, ठीक है, वो चीज़ की है मैंने। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब देखो मैंने सामने वाली दीवार पे जहाँ पे फ्लूटिंग है, ये तो फ्रंट हो गया, यहाँ पे ये भी एक बार है ना सब कुछ ऑफ कर, हाँ ये ठीक है। तो यहाँ पे फ्लूटिंग नज़र आ रही है ना आपको, तो इसको फुल व्यू पोर्ट करके दिखाता हूँ। मैंने ना एक सिलेंडर बनाने हैं यहाँ पे 2, कितने, 2 सिलेंडर बनाने। तो क्या मैं सिलेंडर की कमांड ले सकता हूँ यहाँ से, वेयर इज सिलेंडर, हेयर इज सिलेंडर। यहाँ पे आपको एक गोल मिरर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये फ्लोटिंग पे लटकाना है मुझे, लटक रहा है आपको, ऐसा तो लग रहा है कि ये जो मिरर है ये इसके आगे आ रहा है, इस व्यू में तो लग रहा है, लेकिन इस पे ट्रस्ट करो, देखो इससे ऊपर है भाई, ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। देखो कहाँ टच हो रहा है इसके, वो व्यू में लग रहा था आपको, ठीक है। ये इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा ले ली मैंने बाय मिस्टेक, तो क्या हम इसकी थोड़ी सी हाइट कम कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं इसको, ठीक है। और इसको फ्लोटिंग के सामने रख दिया, और शिफ्ट बटन दबा के इसकी कॉपी भी कर ली, कॉपी, ओके, ठीक है जी। तो कहने का तो आपको 2 यहाँ ना, मतलब एक दिखाई दे रहा होगा, लेकिन 2 सिलेंडर है यहाँ पे, एक बैक टू बैक बिल्कुल चिपका रखा हमने उसके, समझ में आई मेरी बात। अब ना जो ये पीछे वाला, इसको तो हम लाइट का मटेरियल दे देंगे, और आगे वाले को क्या बना देंगे, ग्लास, सॉरी मिरर, जिसमें हम अपना फेस देख सकें। समझ में आई मेरी बात। तो देखो मॉडलिंग, यहाँ तक का जो काम था वो मॉडलिंग थी, मॉडल बनाना बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मॉडल बनाना बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। अब मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो मटेरियल और लाइटिंग सिखा रहा हूँ, समझ में आई ये बात कि नहीं आई, आगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मटेरियल की बात चल रही है, तो मटेरियल में आपको बता दूं कि जो ये आगे वाला ऑब्जेक्ट है, इसको मिरर बनाना, कैसे बनाओगे मिरर, एम प्रेस करो, पहले इसको ले लो फर्स्ट वाले को, और इसका नाम मिरर रख लो, पहले वाले इस स्लॉट का क्या नाम रख लो, मिरर। तो क्या सिर्फ नाम मिरर करने से मिरर हो जाएगा क्या, हाँ, सिर्फ नाम मिरर करने से मिरर नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल मटेरियल में वीरे मटेरियल लेना पड़ेगा, वीरे एमटीएल, वेयर इज वीरे एमटीएल, मुझे नहीं दिख रहा, अरे नहीं है यहाँ पे, नहीं है। तो फिर एक काम करें, इस पर क्लिक करते हैं, यस करते हैं, आगे वीरे मटेरियल। तो अब इसे बंद करो, कैंसिल करो। अब यहाँ देखो फिजिकल मटेरियल, आगे वीरे मटेरियल, ये आगे वीरे, वीरे एमटीएल, वीरे एमटीएल, ओके।
तो क्या सिर्फ नाम मिरर करने से मिरर हो जाएगा क्या? नहीं होगा, आपको रिफ्लेक्शन वाइट करना पड़ेगा, फ्रेजनल ऑफ करना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन ब्लैक ही रहना चाहिए, तो बन गया मिरर। अब इसको अप्लाई तो कर दो इस अप्लाई वाले बटन से, और शो तो कर दो, ऑलरेडी शो है भाई, कितना शो करोगे, ऑलरेडी शो है वो, ऐसे ऑफ ऑन, ठीक है, ऑलरेडी ऑन है। तो ये हमने क्या बना दिया, आगे वाला मिरर बना दिया, आई एग्री किया आपने, मिरर बना दिया, ठीक है। लेकिन इसके पीछे वाला तो लाइट बनाना है ना, देखो दो थे आपके पास, एक ही आगे वाला, एक ही वाला पीछे वाला सिलेंडर, तो इसको तो लाइट बनाना आपने, कैसे बनाओगे लाइट? बहुत सिंपल है, यहाँ ये 4 कलरफुल बॉल नजर आ रही है आपको, इसमें ना एक एमिसिव होता है, और ये वो लाइट है, इस पर राइट क्लिक करो, ऐड टू सीन कर लो, आ गई लाइट। और अब इसको, ये होता है अप्लाई का बटन और ये होता है शो करने का बटन, तो बड़ी इजीली हमने 2 काम कर लिए। कोई प्रॉब्लम हुई है हमें काम करने में? बिल्कुल भी नहीं हुई। अब क्या हम ऊपर सीलिंग के ऊपर लाइट लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको पहले सीलिंग दिखा तो दूं कि है कहाँ, ये रही सीलिंग, आइसोलेट कर लो, सिर्फ सीलिंग देखो, ये देखो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको लाइट में सिखाया था कि भाई यहाँ पे जाओ, वीरे लाइट ले लो, वीरे लाइट ले लो, प्लेन ले लो, है ना, और यहाँ पे कुछ प्लेन्स बना दो, जैसे एक तो ये प्लेन हो गया, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इसकी कॉपियाँ कर लो आप 4, कितनी? 4, एक तो ये है ही, एक्चुअली कॉपी मत करो, इंस्टेंस करो, ताकि एक को चेंज करें तो दूसरा भी हो जाए। हाँ, ओके, प्लेन प्लेन, और इसको भी हम क्या करेंगे, दो ये, ठीक है, इंस्टेंस कर दिया, ओके कर दिया। अब ध्यान से देखो, इनका एरो नीचे है कि ऊपर है? नीचे की तरफ। नहीं भाई, एरो ऊपर करना है हमने, ठीक है। तो इनको सारों को एक साथ रोटेट करने का कोई मैजिक फॉर्मूला है क्या, रोटेट कमांड से, कि मैं ऐसे रोटेट करूँ सबका मुंह ऊपर हो जाए? अच्छा, एक्स वाई जेड में से नीचे नोटिस करो कौन चेंज हो रहा है इस टाइम, एक्स वाई जेड में से, पक्का नोटिस किया आपने? तो एक काम करो ना, डायरेक्ट वैल्यू क्यों नहीं डाल देते 180 डिग्री, सॉरी 180, हो गया सबका मुंह ऊपर। अब मूव कमांड से क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ऊपर करना चाहिए सर। बिल्कुल सही कहा भैया आपने, ये लो, इनके ऊपर रखनी है जी लाइट, ठीक है ना, ये ताकि उससे छत से टकराए और रिफ्लेक्शन हो, ठीक है। और एक की लाइट बढ़ाओगे, बाकी की लाइट अपने आप बढ़ जाती है, रिमेंबर? ओके। तो अब है ना, ये जो बॉक्स रखा था हमने, इसको हम मटेरियल देने वाले हैं, है ना, इसको आइसोलेट कर सकते हो, और चलिए इसको मटेरियल लगाते हैं हम। वेलकम अनुपम, क्या हाल है? तो इसको सेलेक्ट करके हम क्या प्रेस करेंगे, एम, और यहाँ पे क्या लेंगे, मटेरियल, वुड का मटेरियल, राइट। तो यहाँ पे जाएंगे और वुड हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक्चुअली मेरे लैपटॉप में थोड़ी प्रॉब्लम है कि मैं वुड सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके ऐड टू सीन करता हूँ, तो यहाँ पे मटेरियल शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम वही मटेरियल लेंगे जो शो होगा। तो एक बार मैं अप्लाई कर करके देख रहा हूँ कि कौन से वाला शो है, जो शो हो जाएगा वही रख लूँगा, ऐड टू सीन। जब आपको यहाँ कुछ वुड का मटेरियल नजर आए ना इसकी जगह पे, तो बता देना, राइट क्लिक ऐड टू सीन, नो, राइट क्लिक ऐड टू सीन, यार ये ऑन तो है ना ऑप्शन, हाँ नहीं शो हो रहा, राइट क्लिक ऐड टू सीन, नहीं हो रहा, राइट क्लिक ऐड टू सीन अगेन, राइट क्लिक ऐड टू सीन, पता नहीं क्यों इसमें ना कुछ प्रॉब्लम है कि मटेरियल ना कई बार तो एकदम से सीन हो जाता है, कई बार नहीं होता इसमें। हम किसी और पे लगा के देखें। मैं सारे मटेरियल, लास्ट टाइम मैंने सिर्फ एक लगा था इतना, वो ट्राई करने के बाद भी, तो ये तो नहीं लग रहा। वॉल पेंट, यहाँ से भी क्या लगाऊँ मैं, कुछ अच्छा सा तो है नहीं, दिस वन ऐड टू सीन, थैंक गॉड ये तो आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल सही काम नहीं, यही अप्लाई कर लेते, शो कर देते ऐसे, ठीक है जी, दिखाई दे रहा है आपको ये, ठीक है। अगर आपको जैसे मैपिंग ठीक करनी हो ना, तो यहाँ एक ना मॉडिफाई लिस्ट में UVW मैप होता है, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर UVW मैप, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या करना होता है, इसको गिज्मो को ऑन करना होता है, एक बॉक्स लेना होता है, और यहाँ से स्केल लेना होता है, फिर बॉक्स से आप छोटा या बड़ा कर सकते हो स्केल, उसको मटेरियल को, ठीक है ना।
इससे ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं होएगा आपका, वो बॉक्स मटेरियल हो जाएगा। आइसोलेशन बंद किया मैंने, ठीक है जी। अब आप आ जाओ कि भाई जो आपकी ये फ्लोटिंग है, इस पे क्या मटेरियल लगाना है। इस पे मैं अपनी चॉइस का लगाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गए हम और यहाँ से वीरे MTL ले लिया मैंने और ओके कर दिया। इतना क्लियर है जी आपको, ठीक है। प्रीसेट यहाँ पे देख रहे हो आप, अलग अलग प्रीसेट आ रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, मैंने लिया जी कॉपर या क्रोम, आयरन, गोल्ड, मैंने एल्युमिनियम लिया ब्रश्ड, ठीक है जी। और मैंने अप्लाई भी कर दिए, शो भी है, ठीक है। चलो जी, ये भी हो गया सब कुछ। अच्छा नीचे फ्लोर, यार फ्लोर तो मैंने छोड़ ही दिया है ना। तो इसको सेलेक्ट करके ना एक पॉलीगन में आप मटेरियल लगाइए जी, सिर्फ इस पे, ठीक है। एम प्रेस कर लीजिए और एक नया स्लॉट ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे वीरे MTL ले लीजिए। ये वीरे MTL मेरे को ना बार बार लेना पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसी को ड्रैग करके इस पे रख दो, इसी को ड्रैग करके इस पे रख दो। अब बार बार लेने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ले रखे मैंने, ठीक है जी। तो वही फिर अपना पुराना तरीका, यहाँ से मटेरियल ओपन करो। अब आपने फ्लोर पे लगाना है, क्या लगाना है, फ्लोर पे। सो लेट्स सी कि ये दिखता है कि नहीं। ऐड टू सीन, इज दैट विजिबल, ऐड टू सीन, इज दैट विजिबल, यस इट इज विजिबल। सो अप्लाई एंड आई होप कि सिर्फ इसी पे लगाओ, राइट, ओके। अब बची एक वॉल, जो बैक में वॉल है उसको मैं देखूँ कैसे। फ्लोटिंग को थोड़ी देर के लिए हाइड कर सकते हैं क्या, हाइड सिलेक्शन, हाँ कितना आसान हो गया मेरा काम। पॉलीगन में गए, इसको सेलेक्ट किया, एम प्रेस किया, ठीक है। और इस पे मैंने सिंपली ये वाला मटेरियल लगा दिया, दैट्स इट, ठीक है। अरे यार ये सब पे लग गया, कंट्रोल Z, यही तो पंगा, ये सब पे लग जाएगा, सब पे नहीं लगाना ना मुझे। तो सर हम दोबारा अलग से मटेरियल नहीं ले सकते? दिक्कत ये है कि सिलेक्ट ये इसको करता है, लेकिन ये से अनअटैच कर दे तो मज़ा आ जाए। डू यू नो अटैच और अनअटैच, मतलब वो आता है एक ऑप्शन अटैच करने वाला, उसका अपोजिट अटैच, तो डिटैच भी है हमारे पास, डोंट वरी, सी, ठीक है ना। तो आई फील कि मैंने इसको डिटैच कर दिया है, हाँ अब सही है। तो अभी इसको मैं सेलेक्ट करके एम करके, अब ये वाला सपोज मटेरियल लगा रहा हूँ, नहीं ये वाला, तो अरे वाह इस पे लग तो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है क्या, वो हाँ स्केल ही तो एक प्रॉब्लम है। UVW मैप एंड यू नो ऑलरेडी गिज्मो बॉक्स है ना, ये सब आप जानते हैं। स्केल तो कर दिया क्या मैंने, छोटा लग रहा है मुझे, मैंने सही कर दिया। बहुत हो चुका, लाइट हमने यूज़ करी, मटेरियल हमने यूज़ किया, सब कुछ हमने यूज़ किया, राइट। अब बात आती है कैमरे की, ठीक है जी। एक बार रिकॉर्डिंग देख लूँ कितनी लंबी हो गई। ओ गॉड 23 मिनट हुए, 7 मिनट बचे आधे घंटे में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब हम यहाँ से कैमरा ले लेते हैं। और कौन सा कैमरा ले लेते हैं, वीरे के अंदर वीरे फिजिकल कैमरा, राइट। और टॉप व्यू इज़ द बेस्ट व्यू, जहाँ पर आपको लाइट लगानी चाहिए, ठीक है जी। और अनहाइड कर लो ताकि सब सारी चीज़ें दिखें, अनहाइड, ठीक है जी। तो भाई देखो, वीरे फिजिकल कैमरा लिया, यहाँ से शुरू हुए कैमरा और यहाँ पे हम इसके आर पार ले गए। यहाँ देख के पता चला कैमरा तो ज़मीन पे रखा हुआ है, फ्लोर पे रखा हुआ है, तो कैमरे को थोड़ा, अच्छा कैमरे को नहीं, पूरे व्यू को ऊपर उठाओ, तो इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया, ठीक है जी। अब मैं वो देखना चाहता हूँ जो कैमरा दिखा रहा है। कैमरा क्या दिखा रहा है, कैमरा 1 ये दिखा रहा है कैमरा, देखा आपने। तो देखो क्या होता है कि कई बार है ना, हम इसको बंद भी कर देते हैं, यहाँ से आगे से दीवार लगा देते हैं, इस पर खुला डब्बा है ना आगे से, तो कई बार हम इसे बंद भी कर देते हैं, ठीक है। बट फिलहाल मेरे को ये ठीक लग रहा है व्यू, ऐसे कोई इशू नहीं है। बट वट आई फील कि ये जो सीलिंग है ना, ये सामने से ना ये फ्लोटिंग दिख रही है, तो ये बड़ी गंदी लग रही है ना। फिटिंग भी सीलिंग के नीचे नीचे तक होनी चाहिए। हाँ, तो डू यू रिमेंबर कि हमारे पास एक स्केल कमांड होती है जिससे हम हाइट भी चेंज कर सकते हैं। अरे यार वो तो भाग गया, जेड से कर लूँगा। क्या लगता है, हो रही है चेंज? और क्या लगता है, मूव कमांड से अगर हल्का सा नीचे कर दिया जाए तो काम चल जाएगा? चलो जी, अब जरा रेंडरिंग देख लें झलक। यार मैंने सीलिंग वाले को तो कुछ मटेरियल नहीं दिया, क्या दूँ? मैंने सिंपली से ये दिया है, ठीक है। और जो भी है ये वट एवर, मुझे कोई इशू नहीं है।
ठीक है, और इसका रिफ्लेक्शन भी ठीक लग रहा है मुझे, बस अप्लाई कर दो इसको, ठीक है, जैसा भी है ये। और रेंडरिंग देखो अब कैसे करते हैं, गो टू रेंडरिंग, रेंडर सेटअप। और जैसे कि तुम जानते हो कि भाई मैंने तुम्हें ये सब प्रीसेट दे रखे हैं, है ना, 3-4 प्रीसेट दे रखे हैं मैंने, फिलहाल मैंने सुशील को लोड कर लिया। इसमें क्या होता है, हमने सेटिंग करके सेव कर रखी होती है। ये प्रीसेट आप है ना खुद भी बना के ना उसे सेव कर सकते हो यहाँ से, जैसे मैंने बना के सेव किया हो, ठीक है ना, ताकि बार बार सेटिंग ना करनी पड़े सारी। रेंडरिंग पे क्लिक कर देते हैं और लेट्स चेक कि हमारा व्यू कैसा निकल के आता है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे पॉज कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग को, ताकि ज़्यादा लंबी ना हो, फिर रुकने के बाद बताता। ओके, तो हमने यहाँ पे आफ्टर रेंडरिंग कुछ चीज़ें नोटिस की कि यहाँ पे जो लाइट मैंने सीलिंग के ऊपर रखी थी, उस लाइट की परछाई यहाँ पे, मतलब उसकी शेडो दिखाई दे रही है ऊपर, वो मुझे नहीं देखनी, ठीक है। कमरे के अंदर मुझे थोड़ा सा अंधेरा नज़र आ रहा है, वो मुझे ठीक करना है। और क्या क्लैरिटी करनी है कि मेन तो यही करना है मुझे, ठीक, ठीक है। एक तो कमरे के अंदर थोड़ी रोशनी होनी चाहिए जो कि अंधेरा नज़र आ रहा है, राइट, और ये ऊपर रिफ्लेक्शन मुझे नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और रेंडरिंग को मिनिमाइज कर देता हूँ। वो जो लाइटें थी उसकी मॉडिफाई में जाके, सेटिंग में जाके, वहाँ पर ऑप्शन के अंदर जाके मैंने उसे बोला इनविजिबल, कि लाइट को क्या कर दिया गया कि लाइट नज़र नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? देखो और भी लाइट है, सिर्फ एक ही लाइट नहीं है, इसको भी क्या कर देंगे ऑप्शन में जाके इनविजिबल, ताकि उसके वो जो शेडो है वो ना दिखाई दे। अच्छा, सिर्फ इनविजिबल करना काफ़ी नहीं है, अफेक्ट रिफ्लेक्शन भी ऑफ करना है, क्योंकि वो जो आप लाइट देख रहे थे वो लाइट नहीं, उसका लाइट का रिफ्लेक्शन दिख रहा था। तो इसको भी मैंने बंद कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, इसका भी जैसे यहाँ अफेक्ट रिफ्लेक्शन मैंने बंद कर दिया। दूसरी बात, कमरे के अंदर थोड़ा अंधेरा आ रहा था, आई नो, आई एग्री। तो मैंने क्या किया कि लाइट में जाके, वीरे लाइट में जाके एक स्फीयर लाइट ली और घर के अंदर रख दी, और उस लाइट को थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट कर दिया ग्राउंड से। और इस लाइट को मैंने क्या किया, ऑप्शन में जाके इनविजिबल प्लस प्लस इफेक्ट रिफ्लेक्शन भी ऑफ कर दिया। इससे क्या होगा, घर की रोशनी थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। 30 ज़्यादा है वैसे, तो थोड़ा सा कम ही रखो, 15 के आसपास देख लेते हैं, ठीक है तक नहीं। इतना क्लियर हुआ आपको? और हाँ, ये जो ब्लू कलर का हमने मटेरियल लगाना है, इसमें थोड़ी सी ना चमक नहीं थी, मेरे को अच्छा नहीं लगा ये मटेरियल, तो क्या मैं इसे चेंज कर सकता हूँ? हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैंने क्या किया कि इसको ना मैंने डिलीट कर दिया फिलहाल, तो सॉरी, डिलीट कर दिया, और बोथ यहाँ से भी और वहाँ से भी, तो इसका मतलब होता है बोथ। अगर सिर्फ यहाँ से करना होता है नीचे वाला ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। मैंने दोनों जगह से कर दिया। वीरे एमटीएल, ठीक है। क्या इसके अंदर वुड आ रहा है? नहीं, वुड तो नहीं है। पिंक सेटिंग ये कर दिया मैंने, ठीक है। और इसकी थोड़ी चमक बढ़ाने के लिए ना, तो इसका थोड़ा सा वाइट कर देते हैं, रिफ्लेक्शन बढ़ा देते हैं, मतलब बढ़ाना थोड़ा सा, सी अप्लाई कर दो, शो हो रखा है, ओके। तो अब मैंने वो जो चीज़ें ठीक करनी थी कर ली। अब मैं इसे यहाँ से ऐसे बड़ा कर लेता हूँ और दोबारा रेंडरिंग पे लगा के आपको दिखाता हूँ कि कैसा व्यू हमारे सामने आया और जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई या नहीं। पॉज कर लेते हैं जब तक। यहाँ पे मैं नोटिस कर रहा हूँ कि अभी भी वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ रेंडरिंग को, एक बार स्टॉप कर रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ, मिनिमाइज कर रहा हूँ, और वो जो लाइट है ना, तो इसमें एक बार ये देखता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ मैंने उन छोड़ दी जिससे वो मतलब वहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। रिफ्लेक्शन तो कर दिया था, स्पेकुलर भी कर दिया इस बार ऑफ, ठीक है। और सिर्फ एक लाइट का नहीं, दूसरी का भी करना है, इस वाली का भी करना है, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे जाके स्पेकुलर ऑफ करना है, ठीक है। और अब मैं दोबारा से इसको क्या कर रहा हूँ, रेंडरिंग पे लगा रहा हूँ, और यहाँ से रेंडरिंग दोबारा स्टार्ट कर दी, ठीक है। हाँ, अब क्लियर है अच्छे से। अब तो वो लाइट ही दिख रही है ना एक तरह से वहाँ पे, ओके, ठीक है। अब पॉज कर रहा हूँ ताकि रेंडरिंग कंप्लीट होने पे से। सो दिस इज़ द फाइनल व्यू जो हमने रेंडरिंग में आज के प्रोजेक्ट में कंप्लीट किया। इसमें जो ये ग्रूव्स है ना थोड़े से ज़्यादा लिए गए मेरे से, इसको हम हल्का सा ऊपर लिफ्ट करके इसके नीचे भी एक लाइट लगा सकते थे, तो काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं आप इस प्रोजेक्ट में।
फ़िलहाल मैं इसे स्टॉप कर रहा हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा व्यू, हमारा प्रोजेक्ट बन गया। थैंक यू सो मच।